क्लास 9 सर्कल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया है। क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन काफी बच्चे इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं। क्वेश्चन बोला है कि अ कोड ऑफ लेंथ इज 16 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। मतलब कि एक सर्कल है और उस सर्कल के अंदर आपको बोला है कि अ कोड ऑफ लेंथ कितना 16 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं कि आपके पास जो एक कोड है, कोड क्या होती है, ऐसी कोई लाइन जो कि हमारे मतलब कि सर्कमफ्रेंस में तो जाए, 2 पॉइंट को टच करे लेकिन वो हमारे सेंटर से पास ना करे। तो मान लो सेंटर हमारा ओ था, तो ये हमारा एक कोड हो गया, इसका लेंथ कितना हो गया, यहाँ से लेके आता कितना हो गया 16 सेंटीमीटर का हो गया पूरा ही, ठीक है। और बोला है इसमें कि जिसका रेडियस कितना है हमारा 10 सेंटीमीटर है। तो मान लो कि यहाँ से लेके जो यहाँ की दूरी होगी, ये जो रेडियस हुआ हमारा, ये कितना है हमारा 10 सेंटीमीटर है। और आपको बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। मतलब कि इस वाले सेंटर से इस वाले कोड की जो दूरी होगी वो हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो ध्यान से अगर आप सुने तो देखा जाए तो मान लो इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं पॉइंट नंबर ई। तो जो मेरा ओ ई है, ये वाला ओ ई डाला गया है। सबसे पहली बात कि सेंटर से कोड पे जो लाइन डाली जाती है, सेंटर से एक लाइन जो कोड पे जाके गिरती है वो हमारी परपेंडिकुलर गिरती है। मतलब कि जो ओ ई होगा ये परपेंडिकुलर होगा मेरा किसके, ए बी की, मतलब 90 डिग्री कोण बनाएगा। और साथ साथ में वो क्या करता है कि सामने वाले कोड को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो देखा जाए तो पूरा 16 था, तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया 8 हो गया, और ये वाला पॉइंट कितना हो गया हमारा 8 हो गया। तो थोड़ा अगर दिमाग लगाए तो हमारे ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ओ ई बी। इस ओ ई बी ट्रायंगल में क्या बोल रहा है आपके सामने कि हमारा यहाँ पे ये वाला 10 है, ये वाला 8 है और ये वाला हमें नहीं पता है। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम पर रखा है, तो उस पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि OE का स्क्वायर, इस वाले OE का स्क्वायर प्लस में इस वाले EB का स्क्वायर और इज इक्वल टू हमारा ये वाला OB का स्क्वायर हमारा होता है। मतलब कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू में हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो जो मेरा OE है इसका स्क्वायर हमें नहीं पता है, प्लस EB जो है वो कितना है 8 का स्क्वायर लिख देंगे और इज इक्वल टू में हम कितना लिखेंगे 10 का स्क्वायर लिखेंगे। तो देखा जाए तो जो OE का स्क्वायर होगा वो कितना होगा 10 का स्क्वायर, यानी कि 100 में से आके ये वाला क्या हो जाएगा 64 माइनस हो जाएगा 64 8 का स्क्वायर। तो फाइनली हमारा OE का जो स्क्वायर आया वो आ गया हमारा कितना 36। और जब OE निकालेंगे तो आएगा 100 में 36 और इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारी, तो ये होती है प्लस माइनस 6, जिसमें माइनस पॉसिबल नहीं है। तो OE जो होगा वो कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन लास्ट में, ये लिखने के मार्क्स मिलते हैं। लास्ट में क्या लिखना है, द डिस्टेंस ऑफ अ कोड। और यहाँ पे और ना लिखे आप यहाँ पे 2 लिखेंगे ज्यादा बेस्ट लगेगा। तो द डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम द सेंटर, मतलब कि सेंटर से अगर देखा जाए इज 6 सेंटीमीटर, मतलब कि 6 सेंटीमीटर की दूरी पे वो होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ अ कोड विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस कितना हमारा 5 सेंटीमीटर। मतलब कि ऐसा मान लीजिए कि आपके सामने क्या है, एक सर्कल है और इस सर्कल में बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड, मतलब इसके अंदर एक कोड भी होगा। मान लो उस कोड का नाम कर लेते हैं ए बी और यहाँ पे सेंटर जो है वो क्या मान लेते हैं ओ। बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड, हमें इसका लेंथ निकालना है एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। मतलब कि सेंटर से जो कोड की दूरी है इस बार वो दे रखी है हमें 3 सेंटीमीटर एंड जो रेडियस है वो क्या दे रखा है हमें 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस होगा वो कितना होगा 5 सेंटीमीटर होगा। तो हमें बोला है कि इस कोड का लेंथ कितना है ये निकालना है। तो अगेन दिमाग लगाएं, तो यहाँ पे जो इसका अगर नेमिंग करते हैं हम लोग OE, तो जो OE होगा ये परपेंडिकुलर होगा हमारे किसके, AB के। अब ऐसे ये परपेंडिकुलर इसके ऊपर गिरेगा तो साथ साथ में क्या करेगा कि जो AE होगा वो हमारे क्या होगा EB के बराबर भी होगा। जो लाइन हमारी परपेंडिकुलर गिरती है वो क्या करती है, इसको इक्वली बाइसेक्ट भी करती है। चलिए थोड़ा और दिमाग लगाएं, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो हमारा ये वाला OE है इसका स्क्वायर प्लस में इस वाले EB का स्क्वायर और इज इक्वल टू में हमारा क्या होगा OB का स्क्वायर हो जाएगा। और क्यों हुआ, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम होता है, उसी के हेल्प से हमने क्या किया, इसको यूज किया। तो देखो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो जो OE है वो कितना है 3 का स्क्वायर प्लस में जो EB है नीचे वाला ये वाला साइड, ये हमें नहीं पता है, छोड़ दिया ऐसे ही, इज इक्वल टू जो OB है कितना है 5 का स्क्वायर कर देंगे। अब थोड़ा दिमाग लगाए तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा आपको कितना EB का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हमारा जाएगा इसका स्क्वायर 25। जब निकालेंगे यहाँ पे EB का स्क्वायर तो आएगा कितना 25 और माइनस में ये वाला 9। तो फाइनली मिलेगा हमें EB का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा 16 और यहाँ पे EB जब निकालेंगे तो आएगा अंडर रूट में 16 और इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो EB की वैल्यू होती है हमारी प्लस माइनस 4, लेकिन हम यहाँ पे क्या लेंगे सिर्फ 4 लेंगे क्योंकि माइनस जो है वो डिस्टेंस पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हमारा EB कितना हो गया 4 हो गया।
तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि जाके 4 सेंटीमीटर लिख के आते हैं कि जो लेंथ ऑफ द कोड होगा कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। लेकिन याद रखना कि यहाँ तक सिर्फ जो 4 है वो सिर्फ ये वाली दूरी हुई, सिर्फ ईबी की दूरी हुई 4। तो ये इक्वली पैसेज कर रहा था, यानी कि जो इधर वाला लेंथ होगा अभी कितना होगा हमारा 4 होगा। तो जो हमारा लेंथ ऑफ द कोड होगा, लेंथ ऑफ द जो कोड बनेगा वो हमारा हो जाएगा ये वाला 4 सेंटीमीटर और प्लस में ये वाला 4 सेंटीमीटर, यानी फाइनली कितना 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको इस तरह का क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। हमारे अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, आर्य सवाल के और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मिलते हैं आपको बहुत जल्दी हम अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।